हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एडवोकेट माया मतकोरिया। आज मैं बताऊंगी कि सिविल मामले क्यों इतने लंबे खींचते हैं, इतना समय क्यों लेते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो जो सिविल केस दायर करते हैं जो वादी, सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपने पूरे डॉक्यूमेंट लगाए हैं कि नहीं। क्या होता है कि पूरे डॉक्यूमेंट लगाते नहीं हैं, बीच बीच में जो डॉक्यूमेंट देते हैं, तो उसकी वजह से केस फाइल में जो संशोधन होता है, उस संशोधन की वजह से प्रॉपर उसकी हेयरिंग नहीं हो पाती है। और संशोधन की, हाँ भाई अब ये डॉक्यूमेंट आया है, अभी ये डॉक्यूमेंट आया, तो संशोधन होता रहता है, उसके अकॉर्डिंग फिर वो सुनवाई होती है। वादी और प्रतिवादी, देखिए जिसकी संपत्ति जाती है, संपत्ति, भूमि, मकान या कोई किसी प्रकार का एग्रीमेंट किया है, या किसी भी तरह का जो सिविल केस जो मामले आते हैं, सिविल मामले आते हैं, तो सिविल मामलों में कोर्ट सबसे पहले तो केस जब फाइल करता है, देखता है कि इसमें सारे डॉक्यूमेंट हैं कि नहीं। धीरे धीरे वो सारे डॉक्यूमेंट की मांग करते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट आते हैं। फिर आपकी जो भी केस की हेयरिंग होती है, जो भी तारीख होती है, वादी को चाहिए कि अपनी तारीख पर आप उपस्थित ज़रूर हों। और ऐसा नहीं कि आप उपस्थित नहीं हुए, वकील को बोल दिए कि भाई अभी मैं नहीं आ पाऊँगा, आप डेट आगे बढ़ा दें। कोशिश कीजिए कि प्रत्येक तारीख आप अटेंड करें। और जल्दी से जल्दी आप अगर किसी भी तरह का सिविल मामला सुलझाना चाहते हैं, तो अपने वकील से कह के, प्रतिवादी के वकील से बात करके मामला सुलझाने की कोशिश करें। अगर मामला बिगड़ ही गया है सिविल मामले में, तो कोर्ट के बाहर ही मध्यस्थता करने की कोशिश करें, कोर्ट के बाहर ही मामला सुलझा दें। यदि कोर्ट के अंदर मामला पहुंच ही गया है, तो आप कोशिश करें कि आप प्रत्येक पेशी अटेंड करें, किसी भी तरह का उसमें स्थगन ना लें। अगर प्रतिवादी, वो तो स्थगन लेगा ही, लेकिन आपकी तरफ से आप प्रत्येक पेशी अटेंड करें, पहली बात। दूसरी बात, आप उनके जो भी तथ्य हैं, जो भी साक्ष्य हैं, जो भी चीज़ है, पूरी तरह अपने तरह से तैयार होकर जाइए। वकील को बोलिए कि ये हेयरिंग है, इसमें मुझे सुनवाई करनी है। कई बार क्या होता है कि केस बहुत लंबा इसलिए खिंचता है, कई बार वकील नहीं आता है, तो उसकी अब वकील का अगर जूनियर है तो वो केस को सुन लेगा, लेकिन होता क्या है कि अधिकतर वकील नहीं आता, एप्लीकेशन दिलवा देता है कि भाई वकील नहीं आ रहा है, तो इस वजह से भी केस की डेट बढ़ जाती है। कई बार क्या होता है, मजिस्ट्रेट नहीं आता है, कई बार वादी का वकील नहीं आया, प्रतिवादी का वकील नहीं आया, किसी तरह की कोई छुट्टियां हैं, इस वजह से केस आगे बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। और हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि दादा ने केस लगाया था और पोता लड़ रहा है। ज़मीन जायदाद का केस है, खेत के केस है, मकान का केस है, कोई किसी प्रकार का एग्रीमेंट किया था, उन्हें कब्जा कर लिया है भूमि पर, इस तरह के केसेस। लेकिन अभी नई तकनीकी का समय आ गया है। नई तकनीक के समय अगर अभी भी आपको जिनके चल रहे हैं, तो वो कोशिश करें कि समझौता करने की कोशिश करें। और जिन्होंने अभी केस नहीं लगाए, वो कोशिश करें कि कोर्ट के बाहर ही समझौता कर लें। अगर केस लग ही गया है तो उसको प्रॉपर तरीके से लगाएं। और ई फाइलिंग भी कर सकते हैं, वर्चुअल हेयरिंग भी होती है, और जिससे कि ज़्यादा आपका समय और पैसा बर्बाद नहीं होता। नई तकनीकी आ गई है, अगर आप बार बार पेशी पे नहीं जा सकते हैं, तो आप डिमांड कर सकते हैं कि भाई मैं अगली पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड करूंगा। तो आप डिमांड कीजिए, आप आवेदन लगाइए। जब तक आप अपनी प्रॉब्लम नहीं रखेंगे, आप परेशान होते रहेंगे। तो सिविल मामलों में बहुत सी चीज़ें हैं। वैसे तो बार बार कई प्रश्न भेजे हैं लोगों ने मुझे कि क्यों देर होती है, ये है वो है। मैंने इनके उत्तर भी संभाले, लिखे हैं, संभाल के रखे हैं। अब कोर्ट भी अनावश्यक देरी नहीं करता है, मामलों को गंभीरता से सुन रहा है, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। आपकी तरफ से भी आप कोशिश कीजिए कि विवाद हो गया है तो उसको पहले तो अपनी तरफ से सारे साक्ष्य, सबूत और जो भी गवाह है, पूरी तरह से उनको तैयार करके कोर्ट जाइए। और मामला यदि खिंच ही रहा है तो शांति से, धैर्य से प्रत्येक पेशी अटेंड करें। कोशिश कीजिए कि मामला सुलझ जाए मध्यस्थता से। लेकिन अगर फिर भी खिंच रहा है, तो इसके लिए आप
वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से अपनी पेशियाँ अटेंड कर सकते हैं। इससे आपका समय और पैसा दोनों बचेगा। कोर्ट केस हमें सिर्फ न्याय लड़कर न्याय लेना सिखाता नहीं है, बल्कि कानून सिर्फ मुकदमा लड़ना नहीं सिखाता, बल्कि हमें सही तरीके से न्याय प्राप्त करना भी सिखाता है। मुझे बहुत सारे लोगों ने प्रश्न भेजे हैं जिनके उत्तर भी मैंने तैयार किए थे, सोचा था बताऊंगी, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हाँ, एक चीज़ और बोलूँगी कि हमें झूठा केस नहीं लगाना चाहिए। अगर हमने किसी ने झूठा केस लगाया है तो ये सोच के चलिए कि अब कानून बहुत स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, न्यायालय स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं कि कानूनी रूप से आप पर भी कार्रवाई हो सकती है। आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई प्रश्न पूछना हो आपसे तो आप मैसेज में प्रश्न डाल सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर आंसर करूँगी। धन्यवाद।